नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों HP टेट के लिए हम साइकोलॉजी का कर रहे थे पोर्शन। तो साइकोलॉजी हमारी क्लास नंबर 7th हो गया आई थिंक। तो आपको डेली की 60 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो 60 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। अगर ऐसी आपको 10-15 वीडियोज़ भी आ गई तो आपका काम जो है बहुत हद तक आसान हो जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा ये वाला। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। हु सेड दिस? विकास का अर्थ है एक उन्नतिशील परिवर्तन श्रृंखला जो कि अनुभव और परिपक्वता के परिणाम स्वरूप नियमित रूप से भावी आदर्शों के रूप में घटित होती है। ये किसका कथन था? तो 4 ऑप्शन है, एलपोर्ट है, हर्लक है, एंडरसन है और एंग्रियल है। तो ये ऑप्शन किसने दी था? ये ऑप्शन नंबर बी, ईबी हर्लक ने ये दिया था। इसको कहीं एक जगह पर राइट डाउन करने काफ़ी काम आएगा। विकास में समाविष्ट है डेवलपमेंट इंक्लूड्स। तो डेवलपमेंट इनमें से क्या इंक्लूड करती है? तो वो करती है इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, ये भी करती है, मैच्योरिटी भी करती है, ग्रोथ एंड कैपेबिलिटी भी करती है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अ चाइल्ड स्पीक अप ए फॉल लैंग्वेज फ्रॉम अ वल्गर अटेंडेंट हु इज हिज केयर टेकर। The noble parents fail to understand what to do. Which principle of growth and development is capable in this case? अब हुआ क्या है यहाँ पे? एक बालक असभ्य नौकर से, जो कि उसकी देखभाल करता है, अशिष्ट भाषा मतलब जो उसकी देखभाल करता है, उसने अभद्र भाषा का सीख लिया। अब उसके पेरेंट्स हैं थोड़े नोबल यानी कि भद्र स्वभाव के हैं, तो वो उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि बताइए कि कौन सा प्रिंसिपल ग्रोथ और डेवलपमेंट का यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वायरमेंट अकेला होता तो एनवायरनमेंट भी यहाँ पे सही आंसर होता। यहाँ पे हेरिडिटी, अब जन्म तो उसने तो नहीं दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एनवायरनमेंट इसमें यही आंसर आपका सही लग रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है। ओके, ठीक है। शायद वाइगोस्की ने कहा था कि जॉन ड्यूई ने कहा था कि मुझे 12 बच्चे दे दो, मैं इनको अपने हिसाब से ढाल लूँगा, कुछ इस तरह से कहा था। नेक्स्ट है हमारा, भाषा का संबंध है। अब वाइगोस्की ने लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था, सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है वाइगोस्की की थी। नेक्स्ट है हमारा, भाषा का संबंध है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट किससे रिलेट करती है? ये ग्रोथ से, डेवलपमेंट से, या किससे? भाषा किससे संबंध रखती है? तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना चाहिए कि लैंग्वेज डेवलपमेंट किससे रिलेटेड करती है आपको? ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों से। अगला है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये तो किसने कहा था? ये तो काफ़ी, अब बच्चे इसका सही आंसर देंगे मेडिकल वाले तो, और डार्विन ने ये तथ्य जो है कहा था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ ऑफ हेरिडिटी प्रपोनेड बाई मेंडल। ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, तो रिग्रेशन, वेरिएशन अलग अलग इसमें दिए हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये किसने दिया था? ये तो हमें उन्होंने चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था ना। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइंड। बच्चों का जो ये आपका मतलब कौन सा लड़का हो गया लड़की होगी कब डिसाइड हो जाता है? तो आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ मेटिंग और कंसेप्शन, क्योंकि कौन से आपके जीन्स वाले स्पर्म्स जो वो फर्टिलाइज हुए हैं आपके एग के साथ, उसी से ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन है आज। एज एन इन्फेंट यूजेज द वर्ड पापा इन ग्रीटिंग मैनी मैन एंड इट इज़ ओनली आफ्टरवर्ड दैट ही यूजेज इट फॉर हिज फादर। विच प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज एप्लीकेबल इन दिस केस? अब हुआ क्या है, एक शिशु बहुत से व्यक्तियों को अभिवादन स्वरूप पापा शब्द का प्रयोग करता है और बाद में केवल अपने पिता के लिए इस शब्द का प्रयोग करता है। इस अवस्था में अभिवृद्धि और विकास का किस सिद्धांत का अनुप्रयोग हुआ? यानी कि बच्चा जो है वो सबको पापा पापा बोल रहा है, ठीक है, और बाद में फिर अपने पापा को ही पापा बोलता है। तो इसमें कौन सा ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो भी आपका लॉ है वो एप्लीकेबल हो रहा है इस केस में? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, 8 है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मतलब पहले जनरल है सबको ही, बाद में से एक बंदे को स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफाई कर दिया। नेक्स्ट है हमारा, विच इज़ नॉट द लॉ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
तो इनमें से अब कौन सा लॉ ऑफ डेवलपमेंट नहीं है? तो 9 का ऑप्शन नंबर है लॉ ऑफ रिग्रेशन। अगला है हमारा क्वेश्चन, इन यूथ वी लर्न, इन एज वी अंडरस्टैंड। इन यूथ वी लर्न, इन एज वी अंडरस्टैंड, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट इंडिकेट? कि इसमें हिंदी में बताएं, हम जवानी में सीखते हैं, आयु बढ़ने पर इसका अवबोध करते हैं। ये कथन क्या दर्शा रहा है आपका? तो ये कथन दर्शा रहा है आपका कि रिलेशनशिप ऑफ द लर्निंग विद द एज, अधिगम प्रौढ़ व्यवस्था के में रुक जाता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर अधिगम का आयु से संबंध है, कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा कि लैंग्वेज का एज के साथ हमारा डायरेक्टली संबंध रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्मिनोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी? तो ग्रोथ का जो है क्या मतलब रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ इंक्रीज इन साइज, वेट एंड हाइट। इससे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। मनोविज्ञान की शब्दावली के अनुसार सीमित अर्थ में वृद्धि का क्या है? अगर सीमित अर्थ है यानी कि हमने स्ट्रिक्ट सेंस में कहा, तो स्ट्रिक्ट सेंस में हम उसके सिर्फ यही कहेंगे साइज बढ़ा, वेट बढ़ा, हाइट बढ़ी। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि अगर थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होता, नॉर्मल से बात की, मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है इसमें, तो हम उसमें बोल सकते कि मेंटल एज उसकी हो रही है, मेंटल ग्रोथ हो रही है, या फिर बॉडी के फंक्शन से के इसे रिलेटेड हम इसको बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्ड्स डज अ चाइल्ड स्पीक एट द एज ऑफ 2 अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर स्मिथ? तो कितने वर्ड बोल पाता है बच्चा? तो बच्चा बोल पाता है आई थिंक 272 टू 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खून की कमी बहुत ज़्यादा दिखती हुई। व्हाट इज़ मीन बाई लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी? यूनिफॉर्मिटी मतलब जैसे आपके किसी स्कूल में सभी बच्चों ने अगर यूनिफॉर्म नहीं पहनी, यूनिफॉर्म क्यों लगाई जाती है? ताकि एक यूनिफॉर्मिटी लिखे। तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब रहेगा यहाँ पे, तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस बट नॉट यूनिफॉर्म एट द डिफरेंट स्टेज। वही है, ये डेवलपमेंट तो हो रही होती है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म पेस पे हो जाएगी। हो सकता है कभी आप मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हो, फिर एक टाइम के बाद आपकी ग्रोथ जो है रुक जाती है, मतलब बहुत कुछ आता है। तो वो कंटिन्यू तो रहती है, सीखते तो हम हैं, मतलब बहुत चेंजेस आते हैं हमारी ग्रोथ होने पे, लेकिन वो आपका यूनिफॉर्म नहीं रहती है। एज पर द स्टडी कंडक्टेड बाय द गाल्टन, व्हाट रेशो इन हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द फादर एंड द मदर? तो गाल्टन द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार किस प्रणाली में माता और पिता के कारण वंश परंपरा का कितना अनुपात आता है या तो होता है, कितना अनुपात होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका, 50%। नेक्स्ट है, हु गिव द डेफिनेशन दैट एनवायरमेंट कवर ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगन्स लाइफ? तो ये किसने कही थी शब्द? ये तो ये शब्द कहे थे आपके ऑप्शन नंबर वुडवर्थ ने कहे थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, व्हाई डू चिल्ड्रन डिफर इन फिजिक, कैरेक्टर, हैबिट्स, एटीट्यूड्स एंड फैमिली स्टेट? बच्चा क्यों जो है डिफर करता है फिजिक में, कैरेक्टर में, किससे? तो ये आपका एनवायरनमेंट का भी फर्क पड़ता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना चाहिए। यस, एक होती है हेरिडिटी में हो सकता है कि आपके ट्रेड्स हों वो फादर या मदर से मिल रहे हों, लेकिन एनवायरनमेंट का काफ़ी फर्क पड़ता है। अगर कोई ट्विन्स होंगे तो एक अपने पेरेंट्स के पास रह रहा है और एक अपने दादा दादी के पास रह रहा है, तो दोनों के में बहुत डिफरेंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब व्हाई इज मैन कॉल्ड द क्राउन ऑफ क्रिएशन? तो इंसान को क्राउन ऑफ क्रिएशन क्यों कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किस लिए? मैन इज़ द ओनली एंडोड विद द पावर ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग और इमेजिनेशन। मैन की पावर ही पास पावर होती है कि वो थिंक सकता है, इमेजिन कर सकता है और रीजनिंग लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेड स्कूल इज द स्पेशल एनवायरनमेंट वेयर अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ लाइक एंड सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटीज एंड ऑक्यूपेशंस आर प्रोवाइडेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सिक्योरिंग चाइल्ड्स डेवलपमेंट अलॉन्ग डिजायरेबल लाइन? तो ये लाइन किसने की थी? तो ये कहा था आपके नाम जॉन ड्यूई ने कहा था। क्या कहा था? हिंदी में पढ़ लेते समझ आ जाएगा। विद्यालय एक विशेष वातावरण है जहाँ बच्चों के विकास को वांछित दिशा में प्राप्त करने के उद्देश्य से एक गुणवत्ता युक्त जीवन, कुछ प्रकार के कार्य और व्यवसाय प्रदान किए। तो ये जॉन ड्यूई ने बात की थी। नेक्स्ट है ना, द सोशल डेवलपमेंट एंड ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एडोलेसेंस पीरियड। द सोशल डेवलपमेंट आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एडोलेसेंस पीरियड। कौन से सोशल डेवलपमेंट के जो मतलब ऑब्जर्व किए जाते हैं एडोलेसेंस पीरियड के दौरान? तो ये करे जाते हैं सेक्स कॉन्शियसनेस, फ्रेंडली रिलेशनशिप, फिर आता है आपका सोशल कंसाइजनेस। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात इस पर बहुत ज़्यादा काम किया आपके किसने, जीन पियाजे ने, बहुत इंपॉर्टेंट हैं साइकोलॉजिस्ट है जीन पियाजे। तो उनके अनुसार सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी होती है, तो बर्थ से लेके 2 साल तक, मतलब बच्चा अपनी सेंसेस से सीखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इन विच फील्ड द वाइगोस्की वर्क, तो वाइगोस्की ने सोशल के लिए काम किया था। 21 का ऑप्शन नंबर आपका वाइगोस्की ने आपका सोशल डेवलपमेंट पे काम किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं आपके पियाजे, ठीक है। अब आपके आंसर की के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट बताया था, लेकिन वाइगोस्की जो है वो सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि बच्चा अपनी सोसाइटी से और अपने कल्चर से बहुत कुछ सीखता है, लैंग्वेज पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था, ठीक है। वहीं लैंग्वेज को इतनी तवज्जो नहीं दी थी आपके जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन है आपका एक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन, अब एक्टिव लर्निंग कब होती है, तो एक्टिव लर्निंग होगी आपकी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। देयर इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जब बच्चों की भी आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी तभी आपकी एक्टिव लर्निंग हो पाएगी। अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स गिव्स बर्थ टू थिंकिंग एंड थिंकिंग हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट। अच्छा, समस्या चिंतन को जन्म देती है और चिंतन डैश को पाने या ढूंढने में सहायता करता है, तो किसको ढूंढने या पाने में सहायता करता है, इट्स सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा इसका समाधान। अगला है इंटेलिजेंस इज अ ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ मैन टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट, हु गेव दिस डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन किसने दी थी आपकी, तो ये दी थी आपके डेविड, क्या नाम ये है, वेस्लर ने दी थी, वेस्लर ही कहेंगे इसको ना, ऑप्शन नंबर ए डेविड वेस्लर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाँ जी, व्हाट इज़ द लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या है, क्या रहती है, तो वो रहती है इट इज़ रिलेटेड टू सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ठीक है। ये रहेगा कि मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। व्हाट इज़ द रियल एंड साइकिक बेसिस ऑफ स्पीच, रियल एंड साइकिक बेसिस ऑफ स्पीच कहते हैं आपका लैंग्वेज, थॉट, जेस्चर्स, तो इसका तो आई थिंक आपका थॉट्स रहेंगे ना, साइकिक बेसिस ऑफ का थॉट ही है। 26 का ऑप्शन नंबर बी बताया उन्होंने, तो बी ही मान लेते हैं हम भी, वरना ऑल ऑफ द अबव भी लग रहा था कुछ। नेक्स्ट है हमारा व्हाट हैज़ मेड वीमेन कॉन्फिडेंट टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिफरेंट फील्ड्स, महिलाओं को किस चीज़ में विविध क्षेत्रों में जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिए सक्षम आश्वस्त किया है, तो कौन से क्षेत्र में, तो 27 का ऑप्शन नंबर है आपके डी, ऑल ऑफ दी, पॉलिटिकल में भी, लिटरेसी में भी और इकोनॉमिकल लिबर्टी में भी। नेक्स्ट इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड डिफर विद रिगार्ड्स टू, अब इंडिविजुअल हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं, कैसे, तो 27 का ऑप्शन नंबर है डी आपका, ऑल ऑफ दी अबव, कलर, फिजिक, फीचर, एट्रीब्यूट, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड इंटरेस्ट, सब में अलग अलग है। नेक्स्ट है व्हाट वी गिव इज़ व्हाट वी रिसीव, व्हाट फील्ड ऑफ डेवलपमेंट डज दिस मैक्सिम कवर, मतलब जो हम देते हैं वही हम पाते हैं, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, तो इसमें हमारा कौन सा है, सोशल डेवलपमेंट आ रही है, ठीक, जो हम सोसाइटी को दे रहे हैं वही सोसाइटी हमें वापस भी देगी, ठीक है। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, फिजिकली, इमोशनली और आपका साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली, ठीक है। तो अगला है हमारा, अब थोड़ी क्वेश्चन में थोड़ी हिंदी में आएंगे, तो हिंदी वालों के लिए तो काफ़ी सही रहेगा, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि इतना भी इंग्लिश में तो कहाँ ही समझ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, एक विद्यार्थी कहता है कि मुझे एक महान गणितज्ञ बनने के लिए समस्या निवारण कौशल्य पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए और उनकी प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। इस विद्यार्थी में डैश है, कौन सी प्रेरणा इस विद्यार्थी में निहित है, तो वह आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल प्रेरणा, ठीक है। बुद्धि लब्धि की सीमा आयु क्या है, तो बुद्धि लब्धि की सीमा आयु क्या है, तो वो रहेगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, 90 से लेकर 110। नेक्स्ट है हमारा, ये तो होने का, अच्छा, एक छात्र गणित के प्रश्नों को हल करने में बहुत परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसके अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वायदा किया है, इसका अर्थ क्या है, यानी कि बाह्य प्रेरणा है उसकी, मतलब वो उसकी खुद का इंटरेस्ट नहीं है, वो उसको मतलब फालतू में एक्सटर्नल मोटिवेशन दी जा रही है, तो बाह्य, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। और एक्सटर्नल मोटिवेशन का भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है।
फ्रॉइड के अनुसार आक्रामक व्यवहार का संबंध निम्न में से किससे होता है? तो आक्रामक बिहेवियर का तनाव से होता है ना। 4 का ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा डी। तो अब इसका आंसर जो है वो बी ही आएगा, और हमने बी ही पढ़ा है पहले भी। निम्न में से शब्दों को न पहचान पाना। देखो आपके पास जितनी मार्केट में आपके पास बुक्स अवेलेबल है ना, बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारी गलतियाँ, मतलब इतनी गलती है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब कितने, मैंने कम से कम 10 बुक्स देख लूँगी साइकोलॉजी वगैरह की, साइकोलॉजी के हर किसी की इतनी ज़्यादा गलतियाँ, इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं क्या मतलब बता नहीं सकते इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्न में से शब्दों को न पहचान पाना अधिगम का कौन सी अक्षमता है? तो वो है आपका डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर ए। सीसी क्या है? सीसी क्या है? अब सीसी को हिंदी में क्या कहेंगे हम? ऑप्शन नंबर सी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि क्या कहेगा, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। निम्न में से कौन सा एक प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है? इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार का परीक्षण। बुद्धि गुणांक का प्रत्यय सर्वप्रथम दिया था, तो बुद्धि गुणांक का प्रयोग प्रथम था, सबसे सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वो दिया था आपका अल्फ्रेड विनेट ने दिया था। निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंध नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मानक विचलन। एक नवयुवक को पुलिस अफसर नहीं बनाया गया क्योंकि उसकी लंबाई निर्धारित लंबाई से अधिक है। निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग हुआ? तो कौन सी विधि का प्रयोग हुआ इसमें? ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन। मुझे नहीं पता इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। पहली मनोवैज्ञानिक जो आपकी पाठशाला थी, साइकोलॉजिकल जो लैब थी, वो स्थापित की थी, कहाँ थी? किसने स्थापित की थी? ऑप्शन नंबर डी, वुंट ने की थी। तो हमने बताया ना, WNT, वुंट ने की थी। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है? शैक्षिक क्या नहीं है? शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है? तो 12वें का ऑप्शन नंबर है आपका सी, आदर्श मूल्यक विज्ञान। एक बच्चे को गुलाब का कांटा चुभ गया, जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वो लाल पोशाक या किसी भी लाल रंग की चीज़ को देखकर डरने लगा। ये किसका उदाहरण है? पहले वो गुलाब का कांटा चुभ गया उसको, उसके बाद तो मतलब हर लाल चीज़ को देख के वो डरने लग पड़ा। तो किसका है? उद्दीपन सामान्यीकरण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। किसने कहा था ये? तो ये कहा था, एनवायरनमेंट को किसने ज़्यादा तवज्जो दी थी? तो प्याजे ने दी थी ना, हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट को। वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है, क्या कहलाते हैं? मतलब क्या कहलाएंगे उनको? डी ऑप्शन, मंदिर बालक। तो क्या कहेंगे उनको हम? जिनकी IQ कम होता है, ठीक है। निम्न में से विचलनशीलता की माप से संबंधित नहीं है। विचलनशीलता क्रियाशील मत किसकी माप से संबंध नहीं रखती है? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, माध्य और बहुलक। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास क्या कहता है इसमें? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे और ब्रूनर दोनों ने कहा था। इड ईगो सुपर ईगो संबंध किससे है? तो ये है आपका व्यक्तित्व से, मतलब ठीक है, व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर ए। समायोजन का संबंध किससे है? तो समायोजन का संबंध है सामाजिक विकास से, सोशल डेवलपमेंट से, बी ऑप्शन। प्रत्यक्षीकरण प्रत्यय को दिया, प्रत्यक्षीकरण प्रत्यय को किसने दिया? तो वो दिया आपका वर्दिमर ने। शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श किसने कहा था? तो वो कहा था स्टैनले हॉल ने, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जा सकता है? तो इसको क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी ही आएगा इसमें। तो सामाजिक अध्ययन, मतलब सोशल लर्निंग के, ठीक है। प्रत्यक्षण के गसाल्ट सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर, सीधा ऑप्शन बता रहा हूँ मैं इसमें आपको, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा संकेत का उदाहरण है? इनमें से कौन सा संकेत का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देख लेना, इसको पढ़ लेना अपने हिसाब से। एक बालक की शैक्षणिक उपलब्धि 70 से कम है, उस बालक को क्या कहा जा सकता है? पिछड़ा बालक। तो 25 में का तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही आएगा। खेल विधि से प्रतिपादन किसे माना जाता है? तो मोंटेसरी ने भी कहा था, फ्रोबेल ने भी कहा था, जॉन डीवी ने भी कहा था ये। तो इसमें से सही आंसर उनमें से अगर लगाना हो तो कौन सा लगाएंगे?
तो ऑप्शन नंबर ए फ्रोवेल ने कहा था, मतलब वही किंडरगार्टन वाला। एक अच्छा शिक्षक संकेंद्रित होता है, अच्छा शिक्षक कहाँ पे संकेंद्रित होता है? 27 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर मतलब सभी में आएगा, ऑल ऑफ द अबव। मूल्यांकन में सम्मिलित होता है, तो इनमें से मूल्यांकन में सम्मिलित कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। साथी समूह से आप क्या समझते हैं, यानी कि पीयर ग्रुप से आप क्या समझते हैं? तो पीयर ग्रुप जो जहाँ पे हमारे व्यवसाय में काम करने वाले लोग या फिर मित्र, परिवार तो नहीं आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य बच्चों के साथ। मतलब वही है कि सामान्य बच्चों के साथ इनको शिक्षा, विशेष आवश्यकता अच्छा स्पेशल नीड्स वाले होगी तो उनको ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा। विशेष विद्यालय में उनके लिए स्पेशल स्कूल जो है बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। तो चलिए ये थे आज के हमारे 60 क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं। कल के लिए मैं आपको एक नई से थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन लेके आने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मेरे को दोबारा मार्केट में जाके अच्छे मतलब सोर्स ढूंढना पड़ेंगे, कहाँ पे अच्छे सोर्स हैं, ठीक है। तो इसी के साथ करते वीडियो समाप्त यहाँ पे। आपका दिन शुभ हो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।